वेलकम इन माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडी का डेट। आज डेली 5, 6, 8 वीडियोस में आप लोगों को मिल रहे हैं। आज बिजनेस स्टडीज में हम लोगों ने लास्ट टाइम पे इंश्योरेंस सेक्टर्स पढ़ चुका था। इंश्योरेंस सेक्टर्स के आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में क्या है, जो पहला पॉइंट है वो है पोस्टल सर्विसेज। क्या पॉइंट है पोस्टल सर्विसेज। आखिरकार हमारे पास जो पोस्ट ऑफिस है वो हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, क्या क्या काम की सर्विसेज हैं और क्या क्या बिना काम की सर्विसेज हैं। तो भैया उनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पोस्ट ऑफिस हमको जो मेन सर्विस प्रोवाइड कराता है, क्या यूजेस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या गांव में पोस्ट ऑफिस मिल पाते हैं या शहरों में मिल पाते हैं या बड़े शहरों में मिल पाते हैं, आखिर पोस्ट ऑफिस का क्या यूज है और हम बिजनेस सर्विसेज में पोस्ट ऑफिस को क्यों पढ़ें। तो पोस्टल सर्विसेज में पहला होता है ऑल पोस्टल सर्विसेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। पोस्ट ऑफिस किसके कंट्रोल में आता है, पोस्ट ऑफिस किसके अंडर में चलता है। तो पोस्ट ऑफिस का जितना भी कार्यक्रम होता है, जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कराते हैं, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जिस भी गवर्नमेंट के अंडर में जिस भी देश में पोस्ट ऑफिस है उसके अकॉर्डिंगली चलता है। ओके, तो सारी की सारी सर्विसेज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट इस चीज को कंट्रोल कर दिया है। द पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड द सर्विस एट द नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। क्या कभी आपने ये सोचा कि पोस्ट ऑफिस की जो सर्विसेज हैं वो नेशनल भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं। आप ग्वालियर में रहकर भी अमेरिका भी आप अपने पोस्ट भेज सकते हैं। बहुत यूजफुल था नेशनल इंटरनेशनल के लिए। आगे बढ़ते हैं। द अलोंग विद द पोस्टल सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या ये केवल पोस्ट भेजने के काम आती है? क्या ये केवल पार्सल भेजने के काम आता है? क्या ये केवल स्पीड पोस्ट में काम आता है? क्या ये सामान भेजने में काम आता है? नहीं, इसके अलावा भी ये कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज भी आपको देता है। आज के ही वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले फाइनेंशियल सर्विसेज होती है जो आपको आरडी देता है, आप उसमें पैसा जमा कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट एफडी देता है, प्रोविडेंटल फंड देता है, एनएसई देता है। बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके बारे में आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। द स्पीड पोस्ट सर्विसेज। यार स्पीड पोस्ट सर्विसेज क्या? स्पीड पोस्ट सर्विसेज जैसे है, आप नॉर्मली अगर पोस्ट करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, पर स्पीड पोस्ट आगे अभी आपको सिखाने वाला हूँ। स्पीड पोस्ट की कहानी क्या है कि अगर आपने कभी स्पीड पोस्ट करी तो वो फिक्स टाइम बोल देगा 3 दिन में, 4 दिन में। पोस्ट ऑफिस का 3-4 दिन होता है और अगर आप किसी प्राइवेट उससे पोस्ट करवा रहे हैं तो 48 घंटे में आपकी चीज़ को डिलीवर कर देता है। आपने बहुत बार देखा भी होगा कि अभी आपने ऑर्डर दिया था, परसों की सुबह आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट। तो ऐसा बहुत सारी कंपनियां, फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील वगैरह बहुत सारे लोग 48 आवर्स की भी गारंटीज दे रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। सर्विसेज ऑफ टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं आज नहीं है, टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड थी। आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। आगे बात करते हैं भैया पोस्टल सर्विसेज में। एक सर्विस आती थी यूपीसी। अरे आज यूपीसी क्या है? यूपीसी क्या है यूपीसी? अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। अच्छा, आपने एक बात देखी होगी, आपने अपने बचपन में या दादा दादी से सुना होगा या किताबों में पढ़ा होगा, पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है रेड और ब्लैक कलर का एक बॉक्स बाहर रखा हुआ था जिसमें हम लेटर पोस्ट करते थे। रेड और ब्लैक कलर का जो वो होता था, दिस सर्विस इज नाउ द रेयरली यूज। आजकल हम इस सर्विसेज को कम यूज करते हैं, वेयर एज दिस सर्विस वाज फ्रिक्वेंटली यूज बिफोर द कोरियर सर्विसेज। जब कोरियर सर्विसेज से पहले हम इसी सर्विस को यूज करते, उसमें लेटर डालाते थे, कोई भरोसा नहीं था कि वो लेटर वहाँ तक पहुँचेगा 2 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में। तो ये एक सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड होती थी, पर इस सर्विसेज को थोड़ा और ज़्यादा जेन्युइन बनाया और सर्विसेज को क्या कर दिया, रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट क्या? सेंडर अफेक्सेस मोर द पोस्टल स्टाम्प्स ऑन अ एनवलप। जो एनवलप होता है उस पर वो इसके कंपेयर में थोड़े ज़्यादा स्टाम्प या थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे देता है। एंड डिलीवरी एट द काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड ऑब्टेन द रिसिप्ट। जैसे ही वो क्या करता है, इसमें डिब्बे में डाल के आता था, इसमें क्या करेगा, इसमें वो क्या करेगा, काउंटर पर दे के आएगा और एक्स्ट्रा स्टंप लगा के आएगा। तो काउंटर वाले उसको बदले में क्या देंगे, एक रिसिप्ट देंगे। डब्बा में डाला होगा तो डिब्बा आपको रिसिप्ट नहीं दे सकता था। काउंटर पे जाओगे तो काउंटर आपको क्या करेगा, एक रिसिप्ट देगा कि भाई साहब आपने पोस्ट डाली हुई है, कब डिलीवरी हो जाएगी, कब क्या हो जाएगा। आप उस रिसिप्ट के बदले उसका ट्रैकिंग भी करते हैं। जैसे आजकल आप लोग प्रोडक्ट को डील करते हैं तो जब उसका ऑर्डर कर देते हैं तो ट्रैकिंग आता है, ट्रैक कि भैया प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा, गाजियाबाद से निकला, फिर यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा। ऐसे ही इसमें भी आप लोग पता चल जाता है।
पार्सल पोस्ट क्या होता है? हमें कोई पार्सल को पोस्ट करना, पार्सल पोस्ट होती है। इट इज अ सर्विस ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट। पोस्टल डिपार्टमेंट हमको ये सर्विस प्रोवाइड कराता है फॉर सेंडिंग द पार्सल थ्रू द पोस्ट अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड ऑफ कंट्री। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू अगर हमारा कोई पार्सल है तो हम पूरे इंडिया में किसी भी गांव में पहुंचा सकते हैं। आप एक बात समझते होंगे, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अगर किसी गांव में आपको पोस्ट मंगानी है ऑनलाइन की तो वो आपको मना करेगा, बोला वो हमारे एरिया के अंदर में नहीं है। पर फिर भी अगर आप गांव में डिलीवरी कराना चाहते हैं और ऐसा कभी आता है तो आप उसके ऊपर देखना स्पीड पोस्ट लिखा होता है, वो पहले यहाँ तक पहुँचाते हैं, उसके बाद स्पीड पोस्ट के थ्रू गाँव, क्योंकि डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस गांव-गांव में बने हुए हैं, जगह जगह होते हैं, तो वो बिल्कुल आपको मेन घर तक पहुंचा सकते हैं, वो केवल पोस्ट ऑफिस के थ्रू पहुंच सकते हैं। तो डिलीवरी वाला बंदा वो वहां तक नहीं जाएगा, गांव तक पता चले आपने ग्वालियर के किसी बहुत ही दूर दराज किसी गांव में पोस्ट मंगानी है, ग्वालियर फिर भी अच्छा शहर है, अगर कहीं ऐसे किसी शहर में मंगानी है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की, या वहाँ पर डिलीवरी बॉय नहीं जा सकता, तो वहाँ का काम कौन करता है? पोस्ट ऑफिस। तो पार्सल की सुविधा आप अभी कभी ऑनलाइन मंगाएंगे तो ऊपर लिखा होगा, अगर आपका गाँव है बहुत अंदर है, वहाँ आना जाना आसान नहीं है, तो वो स्पीड पोस्ट के थ्रू आता है। स्पीड पोस्ट अभी मैंने आपको समझाया था, आज और समझा था। इट इज अ सर्विस टू सेंड द मेल एज फास्ट एज पॉसिबल। स्पीड पोस्ट यानी कि हमको कोई मेल भेजना है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, कोई भी चीज़ पहुंचना है, तो वो एज फास्ट एज यानी जितनी जल्द से जल्द हो सकता है वो एक डेट दे देते हैं कि इस डेट तक पहुंच जाएगा और उससे पहले ही हम पहुंचा देंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट है, लेटर है, उसको डिलीवर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, जो वाली चीज़ मैं आप लोगों को समझा दी। अदर सर्विसेज में आता है कुछ इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। आप रह रहे हैं इंडिया में, आपको पैसा भेजना है अमेरिका, तो आप तो रुपए में जमा करोगे, वहाँ डॉलर में कन्वर्ट होना है, तो आप पोस्ट ऑफिस की हेल्प ले सकते हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए। आप किसी देश में घूमने आए या हमारे देश में बहुत सारे विदेशी नागरिक घूमने आए तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर वहाँ से भी पैसे को ट्रांसफर करा सकते हैं, डॉलर, यूरो, पाउंड वगैरह किसी भी चीज़ को चीज़। ई बिल्स क्या चीज़ है? जैसे आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप अपने बहुत सारे बिल्स का पेमेंट्स भी कर सकते हैं, ये सुविधा भी आपको पोस्ट ऑफिस देता है। तो आई होप आप लोगों को पोस्ट ऑफिस की काफ़ी सारी सुविधाओं के बारे में पता चल गया होगा। अब आगे हम लोग इसमें फाइनेंशियल सुविधाओं को पढ़ेंगे, इसके अलावा बाकी सारी सुविधाओं को भी आज पढ़ के कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आगे की बात। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना एक और वीडियो। इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। जे फाइनेंशियल सर्विसेज क्या सही है? जे सर्विसेज फाइनेंशियल, तो जे सर्विसेज जे फाइनेंशियल सर्विसेज जो किससे रिलेटेड हैं? आपने बैंक सर्विसेज पढ़ी हुई थी। बैंक सर्विसेज और पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज मिलती जुलती होंगी। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस भी आजकल एक मिनी बैंक की तरह काम कर रहा है। मिनी बैंक की तरह काम करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये मिनी बैंक की तरह यानी बैंक जैसे जैसे ट्रांजेक्शन करता है, एटीएम प्रोवाइड कराता है, जेपी कराता है। बैंक में भी हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, बैंक में भी हम आरडी करते हैं, रैकरिंग करते हैं, बैंक भी हमें किसान विकास पत्र देता है। तो ये सारी स्कीमें बैंक में मिलती हैं, वो सारी स्कीमें पोस्ट ऑफिस। तो सर पोस्ट ऑफिस में इन स्कीमों की जरूरत क्या थी? पोस्ट ऑफिस से क्या होता है कि हर बैंक की ब्रांच को किसी गांव, किसी छोटी जगह नए सिरे से खोल पाना मुश्किल है, तो वो काम करने के लिए क्योंकि ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस बने हुए हैं गांव-गांव, शहर, तो क्यों ना उन्हीं को बैंक की तरह यूज़ कर लिया जाए। तो उन्हीं को बैंक की तरह यूज़ करने के लिए कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज को हमने यूज़ किया हुआ है, कुछ देखा है। तो पहली सर्विसेज हम फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें पहली सर्विसेज होती है रैकरिंग। उसमें पहली सर्विसेज क्या होती है? उसमें पहली सर्विसेज होती है रैकरिंग। ओके, तो भैया रैकरिंग की बात करते हैं। रैकरिंग में क्या करता है? रैकरिंग डिपॉजिट, शॉर्ट में बोलते हैं आरडी। पोस्ट ऑफिस ओपन रैकरिंग डिपॉजिट अमाउंट लाइक अ बैंक की तरह ही रैकरिंग अमाउंट यानी आरडी बनाता है। इन दिस अकाउंट एन अमाउंट ऑफ मनी इज डिपॉजिट रेगुलरली एवरी मंथ, डे और वीक ईटीसी फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। रैकरिंग क्या है? रैकरिंग में क्या होता है? जो पैसा आपने जमा किया हुआ है वो पर डे में भी आप जमा कर सकते हैं, पर वीक भी जमा कर सकते हैं और पर मंथ भी जमा कर सकते हैं एज इट इज बैंक की तरह। यानी कि आपका एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया। उस इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू क्या करें? आप 100 रुपये से लेकर जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं। आप हर महीने 100 रुपये जमा कर रहे हैं। आप पैसा जोड़ना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट में वो इंटरेस्ट नहीं मिला, पर
आप पोस्ट ऑफिस और बैंक में जाएंगे तो 6 से 7% इंटरेस्ट मिलता है, और साथ में क्वार्टरली इंटरेस्ट होता है, क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यानी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्वार्टरली लॉन्ग टर्म के लिए जितना आप करोगे उसके लिए फायदा रहेगा। आप एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए देख लेते हैं। आपसे जब भी पोस्ट ऑफिस जाएँ उसके बाहर से निकलें तो वहाँ पर ये सब लिखे रहते हैं कि पोस्ट ऑफिस आपको क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करा। मेरा वीडियो देखने के बाद में एक बार अपने पोस्ट ऑफिस, अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में एक बार जरूर विजिट करें। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो प्रोवाइड कराया था फाइनेंशियल सर्विस से, वो होता है नेशनल सर्विस सर्टिफिकेट NSE। भैया बहुत शानदार स्कीम है। क्या स्कीम है? अंडर दिस स्कीम अ फिक्स अमाउंट इज डिपॉजिट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एंड द अमाउंट विल बी इंटरेस्ट इज पेड बाय आफ्टर 6 years, जस्ट लाइक अ FD। जैसे आप FD कराते हैं, F मतलब फिक्स, D मतलब डिपॉजिट। FD आप लोगों ने FD सुना हुआ होगा अपने घर में। तो जैसे आप FD कराते हैं वैसे इसके अंदर भी FD सिस्टम है, इसको बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें आप 5 साल, 10 साल, 6 साल, मिनिमम 6 साल के बाद में आपको इंटरेस्ट जितना भी हुआ होगा वो आपको पे मिलने लगा। RD के कंपेयर में इसका इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 0.5%, 1%। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो थोड़ा और ज़्यादा। बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आप प्रोविडेंट फंड सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा PF से पैसे निकालने। जिनके भी घर में गवर्नमेंट सर्विस में अगर कोई है, प्राइवेट सर्विसेज में है, अगर सर्विसेज में है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा प्रोविडेंटल फंड में काटते हैं। उसका कुछ कंपनी देती है, कुछ वो लोग देते हैं। तो पोस्ट ऑफिस ऑल्सो अलाउ द फैसिलिटी ऑफ ओपनिंग अ PPF अकाउंट इन द अकाउंट होल्डर कैन बी डिपॉजिट मनी। कौन कर सकता है? अकाउंट होल्डर मनी को डिपॉजिट करता है। एनी टाइम डिपॉजिट कर सकता है अपने फाइनेंशियल ईयर में, बट द मनी कैन बी विड्रॉन ओनली आफ्टर 15 ईयर। इसका जो टाइम पीरियड होता है प्रोविडेंटल फंड का, उसमें आपकी 15 साल के बाद ही पैसा आप निकाल सकते हैं। सारे के टाइम पीरियड आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक बहुत शानदार, उसको बोलते हैं MIS। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि पैसा हम जमा कर दें, उसका इंटरेस्ट हमको मंथली मिलता रहे, हमारा जीवन यापन होता रहे। ऐसी चीज भी चाहते हैं तो इसको बोलते हैं MIS, मंथली इनकम स्कीम। अंडर दिस अकाउंट ऑफ द फिक्स अकाउंट, इसमें एक फिक्स अकाउंट इस अकाउंट में कुछ अमाउंट को डिपॉजिट कर देते हैं पोस्ट ऑफिस में, एंड इंटरेस्ट दैट अमाउंट इज गिवन एवरी मंथ। जो भी इंटरेस्ट इसका बनता है एवरी मंथ आपका बना रहे हैं। 1 लाख रुपये आपने जमा किए तो आज का जो स्कीम चल रही है 581 रुपये, वो आपको एवरी मंथ देते रहते हैं। तो आप लोग स्कीम्स को देख सकते हैं क्या क्या स्कीम्स चल रहे हैं। आई होप आप लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज समझ में आ गई। इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ अदर्स सर्विसेज, क्योंकि हमारा चैप्टर था वो बिजनेस सर्विसेज से रिलेटेड था। उसी में हमारी कुछ सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत प्यारी सर्विसेज है जिनको आप यूज़ करते हैं, टेलीफोन, टेलीग्राफी, DTH, केबल, बहुत सारी चीज़ों को आप लोग यूज़ करते हैं। उन सबको यूज़ करके तो आपका सर्विस सेक्टर का जो वीडियोस होंगे, जो भी लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, आप बुक को इजीली लगा सकते हैं। थैंक यू, चालू कर दो। एवरीवन वेलकम। हम उस वीडियो को थोड़ा और आगे ले चलते हैं, इस वीडियो को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। कुछ और सर्विसेज बची हुई थी इस चैप्टर में, उन सर्विसेज को देख लेते हैं। पहला जो सर्विस है वो टेलीकॉम सर्विसेज है। टेलीकॉम सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारी बातें भी लिखी हुई हैं। कुछ बातें आपको देख रही हैं, कुछ बातें आपको नहीं देख रही हैं, तो बुक्स में देख लीजिएगा, बाकी मैं बोल दूँगा। टेलीकॉम सर्विसेज आर द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। भैया जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उसमें टेलीकॉम सर्विसेज जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। अगर आप टेलीकॉम सर्विसेज का यूज़ कर रहे हो, आप मोबाइल का यूज़ करते हैं, मोबाइल में मेल भेजते हैं, SMS भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं और फेसबुक पर भी अपना प्रचार करते हैं। क्या है ये सब? ये सारी चीज़ें आपकी टेलीकॉम सर्विसेज में आती हैं। टेलीकॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क 1999, टेलीकॉम की जो सर्विसेज की जो पॉलिसीज बनी हुई थी 1999 में, तभी से हमारे देश में टेलीकॉम सेक्टर एकदम से तेजी से बढ़ गया। और उस पॉलिसीज में क्या था, द ब्रॉडबैंड पॉलिसीज 2004 में आई थी। ब्रॉडबैंड जो होते हैं वो 2004 में। रिलीज द ड्रीम इंडिया विजन बिकमिंग अ IT सुपर पावर। इंडिया का जो एम है टेलीकॉम सर्विसेज में क्या है? IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंडिया को सुपर पावर बनना है इन ईयर ऑफ 2025। 2025 तक टेलीकॉम इंडस्ट्री के मामले में इंडिया टॉप पर होना चाहिए। इंडिया की टेक्नोलॉजी, क्यों? टेलीकॉम अच्छा होगा तो आप यूट्यूब पर ही तो जो वीडियो देख रहे हैं नॉलेजेबल हो रहे हैं। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आपको सारी चीज़ें, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल देखने की जरूरत नहीं है, TV देखने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपके मोबाइल पर आ रही हैं।
IPL तक आपके मोबाइल पर आ रहा है। ओके तो बात करें वेरियस टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। पहली सर्विसेज है सेल्युलर मोबाइल सर्विसेज, जो आप लोग देखते हैं आपका सेल है, सेल बोलते हैं ना मोबाइल को, तो सेल फोन जिससे आप बात करते हैं वो एक सर्विसेज टेलीकॉम के थ्रू ही मिलती है। दूसरी सर्विस है रेडियो पेजर सर्विसेज। रेडियो पेजर सर्विसेज आजकल तो प्रचलन में नहीं है, पहले आया करती थी लगभग 2002 और 2001 के अराउंड, जब आप लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा, तो उस टाइम पे आती थी रेडियो पेजिंग सर्विस। एक पेजर टाइप का आता था, उस पर आपको मैसेजेस वगैरह मिल जाते थे और वो सारी चीज़ें होती हैं। फिक्स लैंडलाइन सर्विस, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि लैंडलाइन जो टेलीफोन होता है, टेलीफोन ठीक है, मोबाइल नहीं टेलीफोन, तो टेलीफोन भी कैसी सर्विस जो है फिक्स लैंडलाइन, यानी फिक्स रहता था एक जगह पर, एक डोरी से बना रहता था, उतना हम लोग यूज़ करते हैं। फिर कुछ दिनों में डोरी भी हटा दी, सीधे मोबाइल, तो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हुआ। केबल सर्विसेज, दीज आर द लिंकेज एंड स्विचेस सर्विसेज विद इन द लाइसेंस एरिया ऑपरेटर प्रोवाइड द इंटरटेनमेंट सर्विसेज। केबल लगी है आपके घर पर, DTH वगैरह भी लगा होगा। जब आपके पास DTH की सुविधा नहीं थी, डिश टीवी की सुविधा नहीं थी, तो क्या था, केबल था, केबल वाला आता था, मंथली पेमेंट लेता था। तो केबल सुविधा किसको मिलती है, केबल सुविधा उन लोगों को मिलती थी किसी ने एक ने केबल का ठेका ले लिया है, वो उसने एरिया में वो सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, कौन से चैनल चलाने हैं कौन से नहीं चलाने वो सब वही प्रोवाइड कराता है। VSAT वेरी स्मॉल एपरेटस टर्मिनल, अरे आतंकवादियों को देखा है क्या, देखा है, वॉकी टॉकी, वो सैटेलाइट फ़ोन लेके घूमते हैं ना। या फिर आप वैज्ञानिकों को देखो, या कोई खुद का गवर्नमेंट का कोई बड़ा सीक्रेट डिपार्टमेंट है, तो उनके पास क्या था, उनका डायरेक्ट लिंक होता है सैटेलाइट पर। वो आपके BSNL जियो से काम नहीं करते, उनका खुद का प्राइवेट एक सेटअप होता है जिसके थ्रू हाई स्पीड की बात करें, नासा का या इंडियन रिसर्च सेंटर्स का, तो VSAT इज अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज। इट ऑफर्स बिजनेस गवर्नमेंट एजेंसी a highly flexible reliable communication solution in a urban as well as rural। भैया अर्बन में हो या फिर रूरल में हो, शहर में हो या गांव में हो, कहीं भी हो, वहाँ पर वो एजेंसी आपको क्या सुविधा करेगा, हाईली फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन की सुविधा। पिक्चर देखिए परमाणु पिक्चर देखी है, और परमाणु पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा एक बंदे को जिसका नाम है जॉन इब्राहिम। तो जॉन इब्राहिम उसकी टीम कहाँ थी, पोखरण में, सैटेलाइट के थ्रू सारी चीज़ों को देख पाए थे। नहीं देखिए तो उस मूवी को देखिएगा, समझ में आ जाएगा, मैं इसका ज़्यादा नहीं समझाना। आगे बात करते हैं, एक सर्विसेज और होती है वो DTH वाला भी तो आपको सर्विस प्रोवाइड करा है, डायरेक्ट टू होम। DTH का मतलब क्या है, डायरेक्ट टू होम, यानी आपको जो सैटेलाइट के थ्रू पुणे से सैटेलाइट के थ्रू सारा कार्यक्रम हमारे यहाँ पर आप लोग देखते हैं, जब भी देखेंगे पुणे का कोड आएगा उस पर लिखकर, तो पुणे में मेन वो क्या है, उसका एक हेड ऑफिस बना होता है। ऐसा नहीं होता आपका जो शो आ रहा है वो पहले वहाँ से चेक होके आता है, वो चेक होगा, अगर किसी प्रकार की वायलेंस वगैरह कुछ होती है तो वो चेक उनको मतलब आगे फिर साजिश नहीं किया जाता। तो DTH की अगर डिटेल्स आपको सैटेलाइट के थ्रू सारे देश विदेश, आप देख रहे हैं गांव में केबल नहीं पहुंच पाती थी, पर गांव में DTH पहुंचने से क्या फ़ायदा हो गया, गांव के लोग भी न्यूज़ से जुड़ पा रहे हैं, सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है और कितने कोरोना के पेशेंट और कितने और हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मैंने सर, बाय बाय।